हेलो। लास्ट टाइम हम मिले थे तब हमने बात की थी कि कैसे हम अपना डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं। और उसमें दो पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे। एक था इंफॉर्मेशन और दूसरा था थॉट। थर्ड जो था वो बाकी था, दैट इज फीलिंग। और फीलिंग पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी दुनिया जो अभी चल रही है, हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो सब कुछ हम हैप्पीनेस, लव, जॉय, पीस इन सबको एक्सपीरियंस करने के लिए करते हैं। अगर आप करियर में बेस्ट करना चाहते हैं, रिलेशन अच्छे चाहते हैं, तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम कुछ फील करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं। बट हम हमेशा चाहते हैं, हमको ये पता ही नहीं है कि वो सब कुछ हमारे अंदर है। जब आप अंदर से फील करेंगे कि हाँ मैं हैप्पी हूँ, मेरे पास जो भी चीजें हैं उनके साथ मैं हैप्पी हूँ, तब आपको बाहर से किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपको हैप्पी फील कराए। बल्कि उल्टा ये हो जाएगा कि लोग आपके पास आएंगे आपकी हैप्पीनेस को देखते हुए, आप उनको अट्रैक्ट करोगे क्योंकि आप हैप्पी हो। तो इसलिए फीलिंग्स को समझना बहुत जरूरी है। अब कितने टाइप के इमोशन होते हैं जिन्हें आप फील करते हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं कि वो पॉजिटिव में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं। बट हम ठीक है, क्या फर्क पड़ता है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं। एक चीज मैं बताना आपको चाहूंगी कि इमोशन वर्ड में ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। क्यों? क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी होता है, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग और सब कुछ एनर्जी है। तो इमोशन सबसे पावरफुल एनर्जी होती है। क्योंकि जब आप अपने घर में छोटे बच्चों से बात करते हो तब उनको लैंग्वेज नहीं आती है, बट आप उनसे इमोशन के थ्रू बातें करते हो। वो बच्चा आपके साथ इमोशन के थ्रू कनेक्ट करता है। या अगर आपके घर में पेट्स हैं तो वो भी आपके इमोशंस के थ्रू ही बातें करते हैं। आप उनसे कभी बात कर ही नहीं सकते उनकी लैंग्वेज में, बट एक इमोशन होता है, बॉन्डिंग होती है। सो इमोशन जो है वो एनर्जी है। अब ये एनर्जी दो टाइप की है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं वो होते हैं जॉय, लव, हैप्पीनेस, पैशन, इंथुजियाज्म, ऑप्टिमिज्म, कंटेंटमेंट। ये सब पॉजिटिव इमोशन है। अब हम आते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में आपको लगता है, नेगेटिव कई सारे लोग, हालांकि अब बहुत अवेयरनेस आ गई है। पहले नेगेटिव अगर मैं बोलती किसी को कि नेगेटिव मत रहो यार, तो वो बोलेगा नेगेटिव मतलब मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ या बुरा सोच रही हूँ। नेगेटिव सिर्फ बुरा सोचना, बदला लेना, बुरा करना नहीं होता है। नेगेटिव में बहुत सारे इमोशंस आते हैं, जैसे एंगर, हेट्रेड, रिवेंज, जेलेसी। इनको तो आप नेगेटिव मानेंगे, लेकिन आप गिल्ट, फियर, डाउट, वरी, अनवर्दीनेस, इनको आप नेगेटिव नहीं मानेंगे कभी। आप क्या बोलेंगे? वरी तो नेचुरल है, फियर नेचुरल है। वरी नहीं करूंगा तो मैं आगे लाइफ में काम कैसे करूंगा, डाउट नहीं करूंगा तो इम्प्रूवमेंट कैसे लाऊंगा। बट मेरा आपसे कहना यह है कि डाउट ना करते हुए अगर आप अपना काम 100% देने पे ट्राई करें, तो अगर आप डाउट नहीं करेंगे और अपना 100% देंगे तो काम ज्यादा अच्छे से होगा, बजाय इसके कि आप खुद पे डाउट करें, फियर क्रिएट करें। तो ये दोनों जो इमोशन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन पे आपकी चेकिंग होते रहना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये फीलिंग्स, दिन भर में आप जो थॉट्स एंड फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, अब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा आ नहीं जाता है, वो आप खुद क्रिएट करते हो। ये अलग बात हो जाती है कि अब वो इतना ज्यादा ऑटोमेटिक हो गया है कि आपको पता ही नहीं चलता है। ठीक है? तो जब जब आप गुस्से का थॉट लाते हो, गुस्से को फील करते हो, उसको क्रिएट कर रहे होते हो, वो आप खुद करते हो, ऑटोमेटिक नहीं होता है, कहीं से आ नहीं जाता है, वो आप खुद करते हो। इन फीलिंग्स से इन दिन भर में जो कुछ भी होता है, आपका एक वाइब्रेशन तैयार होता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग जाते हैं कि ऑरा का पिक्चर लेंगे, फिर वो अपना ऑरा चेक करते हैं, फिर वो हीलिंग के लिए जाते हैं। ये सब करने से अच्छा है कि आप दिन भर उसकी चेकिंग करें।
अब आप बोलेंगे कि कैसे पता चलेगा कि मेरी फीलिंग क्या है, वाइब्रेशन क्या है, मैं दिन भर में यही करता रहूंगा क्या? एक सिंपल चेकिंग मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपके वाइब्रेशन काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्क में जाएं, किसी हिल स्टेशन पे जाएं, मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं, या जहां कहीं पूजा पाठ हो रहा है वहां जाएं। वहां जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा, भले ही वो बहुत छोटी सी जगह हो, लेकिन आपको बहुत बहुत बढ़िया फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप कहते हैं वाह, बहुत ही बढ़िया जगह है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, या किसी शव दाह जहां होता है उस जगह के वहां से निकलते हैं, या किसी की अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो उस जगह का आपको पता होगा कि वहां पे कैसा फील होता है, कितना हैवी एनर्जी होता है, और कितना लाइट फील करते हैं आप किसी पूजा वाले स्थान में जाकर। इन दोनों में कितना अंतर है। सेम खाने के साथ देख ले, क्योंकि ये जो एनर्जी गेम है ये दिन भर चल रहा होता है। ऐसा तो होता ही नहीं है कि हम चुपचाप बैठे हैं और कोई थॉट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं, बस चुपचाप। ये हमसे एटलीस्ट मनुष्यों से तो नहीं होता, संतों से होता था, लेकिन हमसे नहीं होता। ओके, तो अब आप एक और चेकिंग कर ले खाने पे। खाने पे कैसे करेंगे? आप बड़े बड़े होटल्स में जाइए, खाना खाइए, और फिर आप, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप बोलते इतना खाना, मतलब इतना पे किया और मजा नहीं आया। क्या रीजन? कोई रीजन नहीं, पर मजा नहीं आया। यही चीज आप आपके घर में आपकी माँ या पत्नी या बहन या कोई भी फैमिली मेंबर आपके लिए खाना बनाए और आप वो खाओ, तो वो खाना क्यों अच्छा लगता है? क्यों आप बोलते हो माँ के हाथ का खाना वाह? क्यों? क्यों? क्योंकि वो माँ जो खाना बनाती है वो पूरे प्यार के साथ बनाती है। मेरे घर के लोग खाएंगे, वो प्यार उसमें मिक्स होता है, तो प्यार क्या है? फीलिंग है ना। आप मतलब आप लोग वहां तक पहुंचते हैं, हम वहां तक पहुंचते हैं, पकड़ते हैं इस चीज को कि कितना फीलिंग और वाइब्रेशंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट वहीं वहां पहुंच के हम उसको भूल जाते हैं डेली लाइफ में। तो जब खाने पे, जगह पे, घूमने की जगह पे, रहने की जगह पे इसका असर पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी डेस्टिनी पे भी इसका असर पड़ता होगा? कभी सोचा है आपने? इसके लिए अब आपको ये समझना होगा कि वाइब्रेशन का जो असर है वो कहाँ कहाँ पड़ता है। जब आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो कहाँ कहाँ इफेक्ट डालती है? सबसे पहले, क्योंकि सोच कौन रहा है? सोच मैं रही हूं, वो थॉट्स, वो फीलिंग, सारा कुछ एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ, थॉट्स को क्रिएट मैं कर रही हूँ, तो उसका असर मेरी बॉडी पे पड़ेगा। अगर मैं नेगेटिव हूं, अगर मैं डाउट में हूं, फियर में हूं, गिल्ट में हूं, अनवर्दीनेस फील कर रही हूं, अपने आप को बहुत ज्यादा लो, मतलब बिल्कुल ही गुड फॉर नथिंग फील कर रही हूं, तो उसका असर किस पे पड़ता है? मेरी बॉडी पे। बॉडी पे कैसे पड़ेगा? हर एक सेल जो है बॉडी का, उसकी अपनी एक मेमोरी होती है। वो सेल इन इमोशन से अफेक्ट होता है, और इसलिए जब कभी भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को एक इलनेस की तरफ ले जा रहे होते हैं। और तुरंत असर अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, किसी किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी किसी को हेडेक होता है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती हैं, सांस फूलने लगती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, ये तुरंत दिखता है। इसलिए आपके थॉट और वाइब्रेशन का असर सबसे पहले तो आपकी बॉडी पे ही पड़ता है। अब बॉडी पे पड़ने के बाद वो आपके बिहेवियर में भी आ जाता है, एक पैटर्न बन जाता है आपका। और आप बोलोगे कि कैसे? तो कुछ लोग इरिटेट होने लग जाते हैं बार बार। वो शुरू में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन बाद में वो उनके बिहेवियर में आ जाता है। दूसरा जो असर पड़ता है वो पड़ता है रिलेशंस पे। वो रिलेशन आपके ऑफिस में बॉस के साथ खराब कर सकता है, घर में बच्चों के साथ, दूसरे फैमिली मेंबर्स, आपके घर के बड़े, पति पत्नी जो भी है, और घर की एनर्जी पे। अगर आप बाहर से परेशान होकर आ रहे हैं
प्लीज उसको घर में आके डिस्कस ना करें। क्यों? क्योंकि अगर बाहर से आप परेशान होके आ रहे हैं, वो एक टाइम के बाद वो शायद सेट हो भी जाएगा, लेकिन घर में आके अगर आपने सबको एक सेंटेंस भी बोल दिया कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूं, आज मुझसे कोई बात मत करो, तो वो सबने सुन लिया। अब सब क्या बोलेंगे? स्ट्रेस्ड है, इनसे बात नहीं करनी है, परेशान है, इनसे बात नहीं करनी है। अगर वो आपसे आके बात कर लेते तो शायद आप डाइवर्ट हो जाते, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता, लेकिन अब कोई आके आपसे बात नहीं करने वाला है, तो आपका टेंशन भी कम नहीं हुआ, बाकी सब लोगों ने भी बोल दिया कि स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है। अब घर की एनर्जी कैसी हो गई? पूरे घर की वाइब्रेशन डाउन हो गई। इसलिए अब मैं आपको ये बोलूंगी कि जो मैं कह रही हूं, अगर सिर्फ आप मेरे कहने पे भरोसा कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक चेकिंग करिए। ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि आप पहले ये चेक करके देखिए कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, राइट नाउ अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या आप पॉजिटिव है? मैंने आपको लिस्ट बताई है, आप चेक भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे आपको इमोशन लिस्ट भी मिल जाएगी। और अभी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, माइंड ओवर बॉडी, आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। और करके देखिए, एक वीक के लिए आप ये करके देखिए कि जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको ही करना पड़ेगा, बाहर से आके कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप करके देखिए, 7 डे का एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 8वें दिन अपने आप आपको थोड़ा सा अपने आप में चेंज लगेगा कि हाँ, अब मैं जो दूसरों से एक्सपेक्ट करता था कि वो मुझे लव दें, हैप्पीनेस दें, मेरी चिंता करें, मुझे शांति दें, वो खुद अब आप में अपने आप आने लग जाएगा। और अगर इसको हमेशा का अपना बना सकते हैं कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो हमेशा के लिए अपनी फीलिंग्स पे चेक करिए, हर 1 घंटे बाद चेक करिए कि मैं पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव हूँ। धीरे धीरे ये आपके, क्योंकि इट इज अ प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप आता चला जाएगा बिहेवियर में। इसको चेक करिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो इस पे तो मुझे बताइए। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो मैं सेल्फ लव पे बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब आप अपने आप पे काम करते हैं तो आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप नॉर्मली भी, बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दे रही हूँ, आप बाहर निकलते हैं, आपको रास्ता खराब दिख रहा होता है तो आप बढ़िया शूज पहन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं ना, बाकी सबको तो नहीं बदल सकते। दैट इज वाई नेक्स्ट जो एपिसोड हमारा होगा, हमारी जो बातचीत होगी वो सेल्फ लव पे होगी। आगे हम मिलेंगे, इस पे मुझे आपके कमेंट्स जरूर चाहिए। ओके, बाय।